इमरान खान को नाअहल कराने के लिए हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, मियां महमूद रशीद के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। FIA और दीगर इदारे मुल्क भर में कार्रवाई करेंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इजलास में बड़े फैसले। ज़राए के मुताबिक PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। अरकान असम्बली और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। आमिर कियानी, हुमायूं अहमद, नजीब हारून से भी तफ्तीश होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान खान अकेले नहीं, पूरी पार्टी जुर्म की जिम्मेदार है। हुकूमत को तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। PTI अहदेदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सदर आरिफ अलवी फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हों। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून से मावरा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान और PTI पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस में नहीं। हुकूमती जमातें अपने कद और हैसियत के मुताबिक बात करें। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर उजलत में फैसला दिया। उजलत में आए फैसले में नकाइस हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस पर चेंबर में मुलाकातें नहीं होती। फैसले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के लिए कानून का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। साबित हो गया कि PTI की बुनियाद ही करप्शन पर रखी गई थी। जो शख्स झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम निहाद मुहिम इसीलिए चलाई कि अपनी करप्शन को छुपा सकें। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। डॉलर एक रोज में 9 रुपए 58 पैसे सस्ता। IMF की शराइत मुकम्मल होने के बाद रुपया मजबूत। $1 228 रुपए 80 पैसे का हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा में शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की नमाज जनाजा अदा की गई। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा जियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मन्नान, मेजर मोहम्मद सईद और नाइक मुदस्सर फयाज की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक तीनों शहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाकों में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, मेजर तलहा मन्नान की नमाज जनाजा में शरीक हुए। तीनों शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। चेयरमैन नैब फर्द जुर्म आयद होने से पहले अदालत में दायर रेफरेंस खत्म करने की तजवीज दे सकेंगे। कौमी असम्बली ने नैब कानून में एक और तरमीम की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत से एहतसाब अदालत के जजेस की तैनाती का इख्तियार वापस ले लिया गया। नैब तहकीकात के लिए दीगर किसी सरकारी एजेंसी से मदद नहीं ले सकेगा। केस उसी इलाके में चलेगा जहां जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो। तहरीक इंसाफ ने नैब कानून में मजीद तरमीम को NRO2+ करार दे दिया। फरूख हबीब ने कहा, कौमी असम्बली से एकतरफा तौर पर कानून पास करवाया गया। 50 करोड़ रुपए की करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाएगा। नैब अदालत के जजेस हुकूमत में मौजूद लोग लगाएंगे। बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की जायदाद कुर्क। चिन्योट में 200 कनाल ज़रई अराजी कुर्क की गई। 13 कंपनियों में शेयर्स, 29 बैंक अकाउंट्स भी जब्त करने का हुक्म। लाहौर की स्पेशल अदालत ने सुलेमान शहबाज की दीगर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी मांग ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 11 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाने वाला खुद बाहर से पैसे पकड़ता है। फॉरेन फंडेड एजेंट ने 4 साल मईशत और इदारों को तबाह किया। PTI को भारतीय शहरियों से पैसे लेते शर्म नहीं आती। इमरान खान चोरी करते हुए पकड़े गए। सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में एहतसाब हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस दफन और फैसला सुप्रीम कोर्ट चला गया। फंडिंग शोकॉज नोटिस सिर्फ फंड जब्त करने का है।
शो कॉज नोटिस पार्टी का कदम करार देने या इमरान खान को नाअहल कराने का नहीं। गलत फैसले से 14 पार्टियों की सियासी साख राख बन रही है। पीडीएम टाएं टाएं फिश हो गई। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। दूसरे रोज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर न आई, मुसाफिर परेशान। ट्रांसपोर्टर्स का लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर धरना। बाबू साबू इंटरचेंज को बंद कर दिया। मुतालिबात तस्लीम करने तक गाड़ियां न चलाने का ऐलान। आजाद कश्मीर के वजीर बराए हायर एजुकेशन जफर मलिक को कत्ल केस में 14 साल की सजा। जफर मलिक के खिलाफ 2003 में केस दायर किया गया। पुलिस ने कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया। कराची के गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के असलहा खाना में धमाका। कांस्टेबल समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका वर्कशॉप में सफाई के दौरान दस्ती बम फटने से हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के इक़दामात की 24 घंटे मॉनिटरिंग का हुक्म। बोलान, कोयटा, जोब, दुर्की, खुजदार, कोहलू, केच, हस्तोंग, घरनाई, किला सैफुल्ला में रुकूम की तकसीम का अमल तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब मुतासरीन हम सबकी तरफ देख रहे हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। सैलाबज़दा इलाकों में सफाई, बरवक्त स्प्रे के इंतजामात किए जाएं। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन को इमदादी रकूम जारी करने का मरहला शुरू हो गया। जोबर खुजदार में मुतासरा अफराद ने चेक तकसीम। मुतासरा अजला में फूड पैकेट्स भी दिए गए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाब से मजीद 15 अफराद दम तोड़ गए। हालिया बारिशों से मजमूई अमवात की तादाद 164 हो गई। 74 अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में 14,000 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलें मुतासिर। इमरान खान की पाक वतन में हजरत बाबा फरीद के मजार पर हाजिरी। मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की, नवाफिल भी अदा किए। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, रसीदें मांगने वालों की अपनी रसीदें देने की बारी आई तो रो पड़े। हैरान हूं कि इमरान खान हमें ताने देते हैं। इमरान खान के सालों के फ्रॉड सबके सामने आ चुके हैं। एक दूसरे से इख्तिलाफ करें लेकिन नफरत ना करें। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले जो फैसला दिया बाद में उसमें तब्दीली की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के रुकन पर रेफरेंस दायर हो चुका है। सिंध के रुकन पर इल्जाम है कि वो सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं। जिन अरकान पर रेफरेंस हैं वो कैसे फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक रेफरेंस भेजने का इख्तियार नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अयान अली होनी चाहिए। बयान हल्फी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने दिया था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, चंद अफराद गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। 2 फैसले देने का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो वेबसाइट पर जारी किया गया। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान को मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने फंडिंग भेजी। दूसरों के ताने देने वालों ने खुद अकाउंट छुपाए। बताया जाए बाहर से पैसे देने वालों का क्या एजेंडा था। इमरान नियाजी को जब भी मौका मिला उन्होंने आइन तोड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। इमरान खान के अंजाम तक फॉरेन फंडिंग पर बात होती रहेगी। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, गरीब अवाम की मुख्तलिफ टैक्सों से कमर तोड़ी जा रही है। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बोले, ये दुरुस्त है, बिजली बिलों में इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट ज्यादा वसूल किया। अगले माह से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कम होना शुरू हो जाएंगे। खावने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, इमरान खान को पार्टी सरबराही से मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पीटीआई बुखलाहट का शिकार है। 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, पीटीआई क्या सुनना चाहती थी। अज़मा बुखारी ने कहा, इमरान खान को सवालात के जवाब देना होंगे। वफाकी हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए।
रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी को भारत से लाखों डॉलर्स मौसूल हुए, बैंक की ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं और मीडिया को भी दी गई थी। ये होती है फॉरेन फंडिंग। नून लीग के मुताबिक इमरान खान ने $150 के बदले कश्मीर बेचा। आपने क्या खुद को बेचा? पाकिस्तान की बरामदात 22 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता महीने बरामदात में 24% कमी हुई। कोरोना के असरात से निकलने के बाद ये सतह सबसे कम है। इदारे शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। फरूख हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ ने हर तरफ तबाही कर दी। रजीम चेंज का नुकसान ये हुआ कि बरामदात में 24% कमी आई। इमरान खान ने कोरोना के बावजूद एक्सपोर्ट्स को $32 अरब पर पहुंचाया था। शहबाज गिल बोले, इंपोर्टेड टोला मुल्क और कौम को बहुत भारी पड़ रहा है। एक्सपोर्ट बंद मतलब कारखाने बंद, महंगाई में इजाफा और रोजगार नहीं। लाहौर में बादल बरस पड़े। लॉरेंस रोड, मेसन रोड, बाबडा टाउन, जौहर टाउन, गढ़ी शाहू और बादामी बाग के अतराफ में बारिश। साहिवाल, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। भक्कर, मियांवाली और मंडी भावलदीन में भी बादल बरसेंगे। दरियाओं में पानी के बहाव की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 2,28,000 क्यूसेक। दरिया झेलम में मंगला डैम के मकाम पर 45,000 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 65,000 क्यूसेक। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। डैमों में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फीट हो गया। कराची में समंदर में नहाने और कश्तीरानी पर पाबंदी। साहिली मकामात पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। हुकाम के मुताबिक समंदर में बुलंद लहरों और बारिशों के बाइस पाबंदी लगाई गई। इत्तलाक 17 अगस्त तक होगा। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्टर ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। केस पर कल दोबारा समाअत का इम्कान। पीटीआई ने इस्तीफा देने वाले 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, इमरान खान बेनकाब हो गए। इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं। इमरान खान के लिए अलग अलग उसूल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा पर करप्शन का इल्जाम लगा, वो गिरफ्तार हुए। 2014 से इलेक्शन कमीशन अच्छा था, फैसला महफूज हुआ तो बुरा हो गया। तहरीक इंसाफ का कल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। असद उमर ने कहा, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में मुतासिब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरा होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से मंजूर करारदाद कमीशन के दफ्तर लेकर जाएंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, पीटीआई ने कुछ नहीं किया तो फैसला रोकने की कोशिश क्यों की? फैसले से पता चलता है कि कितनी गड़बड़ थी। इमरान खान के दस्तखत और झूठ पर कोई बात नहीं करता। केस में जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान पर है, किसी और पर नहीं। मियां असलम इकबाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला सिर्फ अफरा तफरी फैलाने के लिए लाया गया। किसी को खुश करने के लिए दिए गए फैसले को नहीं मानते। पीडीएम वालों के ख्वाब में भी इमरान खान आता है। मुराद रास बोले, इलेक्शन कमीशन पीडीएम के घर की लॉन्डी बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो किरदार अदा किया अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का इजलास। मुहर्रम उल हराम में मजहबी रवादारी के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील। परवेज इलाही ने कहा, मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का व्हाट्सएप हैक हो गया। सादिक संजरानी का व्हाट्सएप इंतजामिया से राबता। इंतजामिया ने कहा, डेटा मुकम्मल महफूज है, व्हाट्सएप बहाल होने में 7 रोज लग सकते हैं। मुल्क में एक ही रोज में कोरोना का बड़ा वार। 24 घंटे में कोरोना के 9 मरीज इंतकाल कर गए। 806 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.8% हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। लाड़काना में पानी के तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जा बहे। मरने वाले बच्चे आपस में बहन भाई थे। जलमक्सी के इलाके घाड़ में फायरिंग से 4 अफराद जा बहे। क्लेविस जराये के मुताबिक फायरिंग अराजी तनाज़ा पर हुई।